गौरव जी, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। पहले वारिस पठान साहब के पास, औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए, मुगलों को डिफेंड करने के लिए बाय एंड लार्ज वारिस पठान साहब, आपके तमाम नेता आतुर रहते हैं, आज भी वही कीजिएगा। नहीं अंजना जी, देखिए बीजेपी को पता है कि वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर फेल हो चुकी है और उनका हारना निश्चय है। तो अब ये शुरू हो गया अब्बा जान भाई जान, और अब आ गया औरंगजेब, क्योंकि इनको कुछ मुद्दे तो इनके पास बचे नहीं है। लोग इनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर सवाल किया जा रहा है, हाथरस पे सवाल किया जा रहा है। लखीमपुर का तो आज एसआईटी का रिपोर्ट भी आ गया जो साफ साफ दर्शाता है कि ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें टेनी का बेटा ले गया गाड़ी को, थार गाड़ी को, और हमारे बेकसूर किसानों को कुचल दिया, मार दिया। और वही टेनी आज प्रधानमंत्री के साथ पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। अब प्रधानमंत्री किस तरह मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो भी जरा सुन लिए जी। प्रधानमंत्री ने शपथ ली है संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने और यहाँ पे पोलराइजेशन कर रहे हैं। काशी याद आ गया उनको, गंगा में डुबकियां लगाई जा रही है। अरे 7 साल से गंगा सफा अभियान हुआ था, उसका क्या हुआ किसी को पता तक ठिकाना नहीं है। रात को 1 बजे करीब प्रधानमंत्री जा रहे हैं स्टेशन पे और बिल्कुल एक घड़ी के नीचे खड़े हो जाते हैं। 1:03 घड़ी पे लिखा हुआ है, वो हाथ ऐसा करके फोटो निकाल रहे हैं। वहां पे फिर आगे चलते हैं, एक लड़का, इतना प्रधानमंत्री का टाइट वहां पे ये सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें से एक लड़का मासूम बच्चे को 1 बजे उठा के लेके आता है। प्रधानमंत्री उससे बात करते हैं। मुझे यकीन है अगर वो बच्चा सवाल कर लिया होता तो प्रधानमंत्री वहां से भी चले जाते। तो क्या ड्रामाबाजी चल रहा है ये सब, और किसके पैसों पे किया जा रहा है ये? टैक्स पेयर के बनी पे किया जा रहा है ना। तो टैक्स पेयर के बनी के ऊपर अगर प्रधानमंत्री नॉर्मल इंसान की तरह वहां पर जाके पूजा करते, किसी को आपत्ति नहीं आती, मगर संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन, पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां से लाएंगे? ये तो सिर्फ बात रह गई। अब दूसरी बात नंबर 2, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार है, युवा। क्या काशी में जाने से उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उन युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? लाखों लोगों को इतना खर्चा करने से आपने इतना सारा खर्चा तो कर दिया। क्या लखीमपुर के अंदर जो किसान भाई हमारे मार गए, क्या उनकी जाने वापस आ जाएगी? टेली तो आपके साथ में बैठा है। अब दूसरी तरफ समाजवादी भी है, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, ना कांग्रेस के राहुल गांधी को छोड़ूंगा। अंजना जी, राहुल गांधी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते देते यहां तक पहुंच गए, जबकि ये वही राहुल गांधी है जिसके दादा ने हमारी बाबरी मस्जिद में रात के अंधेरे में जाकर मूर्तियां रख दी थी। ये वही राहुल गांधी है जिसके राज में नरसिम्हा राव सरकार में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उनको शर्म नहीं आती, लोगों के सामने आकर बोलते हैं कि देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। अरे ये देश मुसलमानों का भी है। वारिस पठान का भी इस भारत देश पर उतना ही अधिकार है जितना राहुल गांधी का है। मेरे क्रिश्चियन भाइयों का, मेरे बुद्धिस्ट भाइयों का, मेरे दलित भाइयों का, तमाम लोगों का ये देश है। तो किस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का है, फिर क्यों आप मुसलमानों को टोपी पहना रहे हो? कहीं अखिलेश बोल रहे हैं कि लाल टोपी हमारे पास है। अरे लाल टोपी, हरी टोपी छोड़िए, आपने तो इतने वर्षों से मुसलमानों को जो टोपी पहनाई है ना, उसका आपको जवाब मिलेगा पूरी तरह। अरे हमको ए टीम से जेड टीम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंजना जी, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब आ गए। राम का नाम लेते लेते 2 से इन लोग पहुंच गए थे 350 पर, अब काशी का नाम लेते हुए ये जाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। गौरव भाटिया, ये ड्रामेबाजी, एक्टिंगबाजी छोड़ दो, कुछ कम नहीं। विकास में क्या क्या बताइए ना। पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान को छूने चला गया, आपके पास कोई नीति नहीं है कि उसको नहीं चलाए। आज लोग वहां पे क्राइम रेट बढ़ गया। नीति आयोग का रिपोर्ट है अंजना जी जो बताता है कि देश का जो 3 सबसे पुअरेस्ट स्टेट है उसमें बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जवाब जल्दी से देते हैं। गरीब स्टेट 800 करोड़ रुपया लोगों का खर्चा करा रहे हो, और काशी के लिए क्यों पुअर स्टेट है? क्राइम रेट हाईएस्ट है। टैक्स पेयर के पैसे पर आप अपना प्रचार तंत्र चला रहे हैं, असल मुद्दों से चुनावों को भटका रहे हैं औरंगजेब और शिवाजी को लाकर। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर दुबे जी फौरन आऊंगी सर। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोलराइजेशन की, कम्युनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सबका साथ सबका विकास की बात करना बंद करो आप लोग। ये ढोंग और नाटक बंद करो, देश की जनता के कान पक गए हैं आप लोगों के भाषण नाटक देख देख के। पसंद नहीं करते ये शांति कैसा रखेंगे? अरे दिल का बवाल है, बाहर निकल रहा है। गौरव भाटिया, मेरे भारत महान देश की आपने क्या हालत बना दी? ठीक है, ठीक है। पठान साहब, पठान साहब सिर्फ सवाल पूछना था या जवाब भी सुनना है? सुनिए ना फिर। कैसा बंद करेंगे आवाज? मैं तो खामोशी से बैठा हूँ अंजना जी कब से। मैं तो मेरे टन पे बोला था ना। आपकी खामोशी भी गजब की है, बड़ा शोर मचाती है। रुके गौरव भाटिया। देखिए अंजना जी, इनको चुप कराना हो ना तो केवल इनका अतीत याद दिलाना पड़ता है। गणपति बप्पा मोरया, 1 साल के लिए भैया गायब हो जाते हैं, उसके बाद
लेकिन अच्छा हो गया वापस, नहीं 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 नहीं, भटकने नहीं दूंगी, टॉपिक पर टॉपिक पर बनारस पर प्लीज प्लीज प्लीज, टॉपिक पे ही उत्तर दे रहा हूं। ठीक, बनारस पर देखिए क्या फर्क है, मैं बताता हूं। इनके नेता है ओवैसी, उन्होंने कहा था अंजना जी 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मजा चखा देंगे। मैं चुनौती देता हूं आज तक पे, ओवैसी या आप कोई भी आ जाए और कह के दिखाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ना हटती नहीं है, वो आतंकियों को और जो लोग उपद्रवी होते हैं उनको हटा देती है। दूसरी बात इन्होंने कहा टैक्स पेयर का रुपया, डरते नहीं किसी के बाप से, शांत हम कराइए लोग अंजना जी, शांत एक सेकंड, किसी के बाप से, अच्छा नहीं संविधान में लगेगा। जितना अधिकार वारिस आपको पठान दिया साहब, बोलने अरे वारिस भाई पठान अच्छा नहीं साहब, लगता है, आप अपने परिवार वालों से पूछ की बात नहीं लीजिएगा। करना। देखिए प्लीज प्लीज बाकियों को भी आपकी बोलना जो है, थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी मिट्टी पलीत हो जाती है प्लीज बीच वापस में बोल। वापस आइए, कुछ गौरव नहीं जी को है। दिखाइए और Please. बहस आगे लिए चलिए। आप मोदी से डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। हाँ ठीक है ठीक मोदी है संविधान के ठीक है ऊपर पठान नहीं है, साहब, कानून कायदे के ऊपर नहीं है, उत्तर पठान प्रदेश साहब, की please. पुलिस भी अब डराना नहीं। सुनिए अंजना जी, दूसरी बात इन्होंने कही कि ये देश मुसलमानों का है। डंके की चोट पे यही बात श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। मुसलमान वो जो अब्दुल हमीद जैसा हो, जो औरंगजेब जैसा हो, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा हो, जो कहे कि हम 10 करोड़ हैं, 110 करोड़ पे भारी है, वो मुसलमान भारतीय नहीं हो सकता है, उसके तार कहीं और जुड़े होंगे। तीसरी बात, टैक्स पेयर का रुपया याद आ रहा है अंजना जी, दशकों तक हज सब्सिडी चली, ये ओवैसी जी यूपीए को समर्थन दे रहे थे, इनके मुंह में दही जमी रही। जब उत्तर प्रदेश ये जो बात करते हैं वहां पे कब्रिस्तान के लिए रुपया दिया जा रहा था तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी। और जितने भी मुसलमानों पे रुपया खर्च करिए तो इनको ठीक लगता था। आज अगर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पुनर्जीवित करा जा रहा है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो इनको दर्द होता है। अब इसके बाद मैं एक बात और बीएसपी पे भी कह दूं, बीएसपी भैया, आप तो मायावती ने कहा कि जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। मैं आपको बता दूं 12 जनवरी 2011 नोएडा का पार्क था और ये अखबार में छपा, मायावती ने कहा जल्दी से आओ हम उद्घाटन कर दें वरना जो पत्थर लगा है उसकी कमीशन नहीं आएगी। और इनसे आप जो वादे किए उसका हिसाब अंजना जी कैसे लेंगे? इनका तो मैनिफेस्टो ही नहीं आता है। और ये वो मायावती है जो 5 करोड़ की माला पहनकर अपने गले में, प्लीज शांत हो जाइए, बहुत देर आपने बोला, चुप हो जाइए, नहीं आप चुप हो जाइए, मत करो, चुप, टीवी पे के मक्कारी मत करो, नहीं प्लीज झूठ प्लीज बोला, प्लीज, चुप आप चुप सबसे बड़े मक्कार चुप, आप चुप। हो। हटाइए हटाइए दोनों को, हटाइए, नहीं नहीं, हमारे दर्शक डिजर्व नहीं करते ये देखना, प्लीज आप गद्दार हो। प्लीज रुक जाइए, बारी बारी से अपनी बात कहिए प्लीज।